चलिए, तो अब हम लोग क्लास है कर्मवीर कथा को हम लोग समझे हैं, पाठ को तो समझ गए। अब हम लोग चलते हैं उसके प्रश्न उत्तर पे। अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो झट से सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कारण क्या है? क्योंकि जब हम पाठ को समझ जाते हैं तो आंसर समझना, उसका क्वेश्चन पाठ का आंसर समझना बहुत ही आसान होता है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं, ओके, ताकि अच्छा से हम लोग उसको क्लियर कर पाए। ओके, चलिए अब इन प्रश्नों का जवाब आप लोग दे सकते हैं बिना देखे हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप पाठ भी पढ़ लिए हैं और आप लिखने समय भी याद किए होइएगा। सब तो नहीं किए होइएगा, और कुछ तो किए होइएगा, और घर पे भी याद करके लाए होइएगा। चलिए, तो कर्मवीर कथा का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो क्या है? पहला, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? धनी, दलित, कुलीन, अल्पसंख्यक। क्या होगा? दलित। गुड, वेरी गुड। कॉपी बंद करके बोलिए, कॉपी खोल के नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। वेरी गुड, बिहार प्रांत में ही है, भीखन टोला गांव है। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला का रहने वाला था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। वेरी गुड, आंसर देख के नहीं बताना, मुजवानी। ओके, भीखन टोला देखने कौन आए थे? एक शिक्षक थे जो काफी उदार व्यक्ति थे, बड़े ही उदार दिल के थे, हृदय के थे, नहीं समाज सेवी थे वो। अगला क्वेश्चन है, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान, सब में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा था? राम प्रवेश राम की। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? महानतम पद प्राप्त किया, बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त किया। वेरी गुड। महत्तम पद का मतलब सबसे ऊपर, महान वाला, सबसे ऊंचा वाला पद को, है ना? महत्तम पद या महानतम पद या सबसे ऊंचा पद, बात बराबर है ना? अगला, कर्मवीर कथा राम प्रवेश राम ने, कर्मवीर कथा राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो यहाँ पे मैं छूट गया। कर्मवीर पाठ में राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च पद प्राप्त किया था? तो केंद्रीय लोक सेवा में। किसमें? IAS परीक्षा में, है ना? अगला क्वेश्चन है, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, उसको लक्ष्मी वर्ण करती है। मतलब क्या? माता लक्ष्मी उस पर खुश हो जाती है और पैसा का ढेर लगा देती है उस पर, है ना? अगला क्वेश्चन, कर्मवीर कौन है? गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने, कर्मवीर पाठ में राम प्रवेश राम ने कहाँ उच्चतम स्थान प्राप्त किया? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। वेरी गुड। अगला, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया? हाँ, तो वही शिक्षक जो गांव में उनके घर गए थे, उसके गांव गए थे, गांव घूमने के लिए, उन्हें शिक्षा के पढ़ने की जो शैली थी, पढ़ने की जो शैली थी उसको देखकर, शिक्षण शैली से देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। उनके पढ़ाने का तरीका देख के काफ़ी प्रभावित हुआ, और बच्चा भी प्रभावित हुआ, शिक्षक भी प्रभावित हुआ, दोनों प्रभावित हुआ, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ गई? हाँ, और विद्यालय की प्रजाति भी हो जाएगी ना? महाविद्यालय की नहीं होगा, महाविद्यालय में तो अभी हाँ, महाविद्यालय की होगा। रे स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ गई? तो महाविद्यालय की, महाविद्यालय होगा इसका। राम प्रवेश नाम में दिया है, दोनों होगा इसका आंसर। क्या है? तो राम प्रवेश राम पर जो फर्स्ट किया तो महाविद्यालय का भी हो गया और राम प्रवेश राम का भी हो गया। शिक्षक की ख्याति नहीं, मेनली उसमें दिया गया है पाठ में राम प्रवेश राम की और महाविद्यालय की, तो इसका आंसर राम प्रवेश राम। ठीक है, राम प्रवेश राम का ही होगा, किताब में दिया हुआ है वही चीज़, पाठ में दिया हुआ है वो। अरे शिक्षा, ऐसे तो ख्याति सबका बड़ा, मगर किताब में वही दिया हुआ था। अभी ऐसे ख्याति सबका बड़ा है ना? इसे केला कहाँ मिलता है? सब जगह मिलता है, मगर किताब में अगर हाजीपुर का जिक्र होगा तो हाजीपुर ना लिखिएगा आंसर, क्या समझे? तो उसी प्रकार से जिक्र जो पाठ में रहता है वही आंसर लिखेंगे। अगला है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया?
बालक था वही राम प्रवेश राम। तो राम प्रवेश राम को ना होगा आंसर, बालक को नहीं होगा इसका आंसर। बालक को, बालिका को, महिला को, राम प्रवेश राम को, तो राम प्रवेश राम को। अब कैसे राम प्रवेश राम तो बालके है, तो बालक है परंतु ऑप्शन दिया हुआ तब राम प्रवेश राम ही होगा। सही है। अगला क्वेश्चन, किसके अर्थाभाव में राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? किसको अर्थाभाव था? किसके पास पैसा नहीं था? तो पिता के पास पैसा न रहते हुए भी, अर्थाभाव माने क्या? अर्थ माने पैसा, अभाव माने क्या? उसका कमी। तो उसके पिता के पास पैसा नहीं रहते हुए भी वो हुआ, पिता का हुआ यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? बोलिए। जो व्यक्ति उद्योगी होते हैं ना उसके पास, जो उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान होता है उसी के पास जाता है, नहीं। जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास चल जाएगा पैसा, नहीं। पैसा उसके पास जाएगा जो मेहनत करता है, चाहे कोई भी आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गवार हो, मूर्ख हो, तेज हो, कोई मेहनत, मूर्ख नहीं, मूर्ख करेगा तो मेहनत तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो भी आदमी मेहनत से कोई काम करता है उसके पास पैसा जाएगा ही जाएगा, कोई भी आदमी। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? राम प्रवेश राम का घर भीखनटोला में था। इसका घर जो है ना बांस और फूस का बना हुआ था, एक झोपड़ी था, है ना। अला कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है? अथवा कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? या प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्मवीर जो कौन था? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे कर्मवीर की चर्चा की गई है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी, मतलब कि बेचारा के पास पैसा नहीं रहते हुए भी क्या करता है? वो मेहनत से क्या करता है? पैसा कमाता है, नहीं। और एक शिक्षक के सानिध्य पाकर विभिन्न बाधाओं को पार करता है और विभिन्न बाधाओं से लड़ता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह शीर्ष पद को प्राप्त करता है, एक अच्छा नौकरी प्राप्त करता है, एक अच्छी नौकरी पहुंच जाता है ना। और मनुष्य की, इससे क्या होता है? मनुष्य की निष्ठा, सचरित्रता एवं आदि गुणों से निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसरित करता है। याद कर लीजिए, जो भी आदमी क्या कर लेगा? निष्ठा रखेगा अपने काम पे, विश्वास रखेगा कि हम आज नहीं तो कल हम होंगे कामयाब एक दिन। गाना है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। तो वो एक दिन अगर निष्ठा रख ले, कामयाब होने का निष्ठा रखेगा। सचरित्रता, चरित्र अच्छा रखेगा, चरित्र गंदा नहीं करेगा। और गुण हो, उसके अंदर ये गुण हो जाता है। और निश्चय ही एक दिन क्या होता है? एक दिन समय आता है कि वो सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है और धीरे धीरे 1 बाय 1 करके मैट्रिक में फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट, BA में फर्स्ट, इस प्रकार से कई लोग प्रशासनिक सेवा करके और एक अच्छा सा पोस्ट पे प्राप्त करता है और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करता है। वहाँ से उसकी ज़िंदगी के जो है टर्निंग पॉइंट आता है। दुनिया उसको सलाम ठोकती है, दुनिया उसका नाम लेती है ना। और जान लीजिए, जब जो आपके पास पैसा हो, जब पद होगा ना, तो पैसा होगा, पद होगा तो पावर बढ़ेगा, आपका धाक बढ़ेगा एक पूरी दुनिया में समझिए। एक शिक्षा देने के लिए आप प्रेरित किए, पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित कर दीजिएगा उससे, है ना। याद रखिएगा। तो ऐसा बात होती है। और अंततः हमें जब निष्ठा से काम करते हैं तो एक दिन क्या होता है कि सत्कर्म करते रहना चाहिए हमको। हमें हमेशा निष्ठा रखनी चाहिए अपने काम पे, विश्वास करनी चाहिए अपने काम पे। हम काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे, इस बात का विश्वास होनी चाहिए हमें। और सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी भी बुरे कर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। अगला, साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम प्रवेश राम पर क्यों प्रसन्न हो गए? राम प्रवेश राम पर इसलिए प्रसन्न हो गए, सबसे पहला कारण क्या था? जब वो इंटरव्यू देने गया, जितने लोग इंटरव्यू देने जाइएगा तो एक चेयर पर बैठिएगा और 50 चारों टाइप से जो है ना 15-20-25 आदमी बैठल रहेंगे और ना टेबल कुर्सी लगा के। कोनो अर्थशास्त्र के टीचर है, महान विद्वान, कोनो गणित के महान विद्वान, कोनो इंग्लिश का महाविद्वान, कोनो संस्कृत का महाविज्ञान, कोनो विज्ञान के, कोनो भूगोल के, कोनो भौतिकी के, कोनो केमिस्ट्री के, मैंने अलग अलग रसायन शास्त्र के, सब अलग अलग विषय के ज्ञाता बैठल रहेंगे, एक्सपर्ट। आपको एक चेयर पर बैठा दिया जाएगा, कभी ये सवाल पूछेगा, कभी ये सवाल पूछेगा। गणित वाला सवाल गणित में सवाल पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वाला अर्थशास्त्र से पूछ रहा है, नागरिक शास्त्र वाला नागरिक शास्त्र से पूछ रहा है, संस्कृत वाला संस्कृत से पूछ रहा है, हिंदी वाला हिंदी से पूछेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश से पूछेगा। सवाल अपना रंग बिरंग का सवाल पूछेगा, सबका जवाब घूम के देते रहिएगा, मजा आ जाएगा उसमें। तो सब लोग वहाँ पे बैठा था। जो उसको क्या कहते हैं, साक्षात्कार के जो समिति होता है ना, उसके जो सदस्य होता है, इंटरव्यू लेने वाले जो सदस्य होते हैं, वो सब देख कर हैरान हो गए और प्रसन्न हो गए। किस बात को देखकर प्रसन्न हो गए? क्या इतना खुश हो गए वो? क्या है क्या देखकर? क्योंकि साक्षात्कार समिति के सदस्यों ने राम प्रवेश राम का क्या व्यापक ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान देखा। कहीं तो अथाह ज्ञान इसके पास कहाँ से प्राप्त किया? इतना पढ़ लिखे कहाँ से आया? इतना पढ़ा लिखा है,
इतना पढ़ा है, और वह भी उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश है, वह भी कोई धनी मनी परिवेश नहीं है जहाँ पर किताब खरीदने के लिए पैसा भी नहीं हो, रहने के लिए घर नहीं हो, खाने के लिए अन्न नहीं हो, पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो। ऐसे घर से एक झोपड़पट्टी से उठा हुआ बालक, दलित बालक है, दलित है, माने दलित मतलब दलित अक्सर जो होता है ना गरीब हुआ करते थे पहले, अब ठीक है उसका अच्छा सामाजिक स्तर बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो दलित परिवार से उठकर आए हैं, एक गरीब परिवार से उठकर आया है, वो भी इतना व्यापक ज्ञान रखे हुआ है, एक महान विद्यार्थी है ये। यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए वो सब, कह के वाह क्या विद्यार्थी है ये, कितना मेहनत करके पढ़ा हुआ है, कितना अच्छा किया है काम, है ना। यही देखो अगला है महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश राम किस प्रकार के स्वाध्याय में लीन हो गया। तो राम जब के महाविद्यालय में जब गया वो, जब मैट्रिक इंटर पास करके गया वो पढ़ने नहीं, मैट्रिक इंटर पास करने के बाद में, मैट्रिक और इंटर पास करने के बाद गया वो कॉलेज में, बीए में, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, है ना। तो पहले कॉलेज में जाइएगा, इंटर करने का कहाँ जाइएगा, कॉलेज में। तो कॉलेज में जब गया वहाँ पे, तो महाविद्यालय में प्रवेश करने के बाद राम प्रवेश राम बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगा, और ज़्यादा मन लगाने लगा। वो जो पढ़ाई में मन लगाता है ना, वो मन लगते जाता है उसका, मन लगते जाता है उसका, ऑटोमेटिक लगने जाता है ना। वह दलित था मगर लगनशील था, एक काम को करने वाला था, लगनशील था, खूब लगन से मतलब मेहनत से काम करता था, और साथ साथ परिश्रमी था, बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था, लड़का था वो। धन के अभाव में पैसा नहीं था उसके पास, फिर भी अध्ययनरत रहा, पढ़ते रहा। अध्ययनरत का मतलब होता है पढ़ते रहना। महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसने केंद्रीय लोक सेवा में भी आयोग में परीक्षा दिया, उसमें भी उत्तीर्ण होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, एक आइडियल स्थापित किया और बताया कि किस प्रकार से मन लगा के पढ़ा जाए तो हम सफल हो सकते हैं। अगला देखिए राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा सकती है। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अब उसके गांव में, उसके विद्यालय में, उसके महाविद्यालय में, उसके विश्वविद्यालय में, राज्य में, और यहाँ तक कि पूरे केंद्र में, प्रशासन में देखी जा सकती है। सब जगह उसका नाम फैल गया। जिस गाँव से आया था, गाँव का नाम क्या था, भीखन टोला। जिस विद्यालय में पढ़ा था, जिसमें शिक्षक बुला के ले गए थे, उस विद्यालय का नाम रोशन हो गया। महाविद्यालय उस कॉलेज में जिसमें पढ़ा, उसका कॉलेज का नाम रोशन हो गया। विश्वविद्यालय वहाँ भी पढ़ा तो फर्स्ट डिवीजन लाया, वहाँ भी नाम रोशन किया, और जब आईएएस बना तो उसका भी नाम रोशन हुआ। उसके बाद अपने राज्य, किस राज्य का था वो, बिहार राज्य का था, अपने बिहार राज्य का था, बिहार राज्य का नाम रोशन किया। और साथ में जाकर केंद्र प्रशासन जो दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रशासनिक होता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होता है ना, वहाँ पे जाके उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। और इतना बड़ा बात करके उतना बड़ा प्रशासनिक सेवा में जाकर भी वो काफ़ी ज़्यादा अपना मतलब क्या अपने विद्वता को दिखाया वहाँ पे। काफ़ी बहुत ही बड़ी बात है ये किसी व्यक्ति के लिए। एक टोला से उठकर, एक गांव से उठकर राज्य केंद्र सरकार तक का सफर तय करना एक कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए मेहनत कर सकता है, उसको वहीं जा सकता है, वही व्यक्ति वहाँ तक जा सकता है जो कठिन परिश्रम करना सोच लेगा कि हमको फालतू का समय नहीं बिताना है, बस हमको कुछ नहीं करना है, हमको इधर उधर का टाइम पास नहीं करना है। बस तुम पढ़ते कितना हो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, ज़्यादा मायने ये रखता है कि तुम टाइम पास कितना करते हो। टाइम पास करने वाला विद्यार्थी कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ टाइम पास करने वाला रहता है। हर बात में टाइम पास करना निकालेगा वो। रास्ता में आएगा, बतियाते आएगा, रास्ता में भी याद करते हुए आ सकते हो। क्लास में थोड़ा देर समय मिल जाएगा ना, फालतू का समय भी दिमाग लगेगा। घर पे जाएगा, रास्ते में जाते समय बतियाएगा, कुछ समय भी टाइम दिमाग लगा लेगा। घर पे जाने का बस्ता फेंकने के बाद भी वो पे कोनो काम में, कोनो औरत का बतिया रही है, कोनो बुरी औरत है, कोनो दादी अम्मा जो बतिया रही है, उसमें घुस जाएगा, बिना मतलब टुबक जाएगा। वही में जाके हाँ ये हुआ 10 तरह की बातें कर रहेगा। लड़का सबके वो यार निकल जाएगा इधर उधर खेलने कूदने, बस ये खा वो खा, इधर करो वो पनो, मामा के नानी के चाची के काकी के भैया के भावा को वो भी सब के घूमने चल जाएगा। वहीं मेरे भागान से उसी करने से दुनिया जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा कैरियर इधर उधर में बिता देगा तू, जिंदगी में कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम सपना ही नहीं देखा कि तुम आईएएस बन सकते हो, तुम सपना ही नहीं देखना छोड़ दिए हो कि तुम एक इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, एक आईपीएस अधिकारी बन सकते हो, एक वकील बन सकते हो, एक शिक्षक बन सकते हो, एक नेता बन सकते हो, एक बड़े बड़े देश साइंटिस्ट बन सकते हो, एस्ट्रोनॉमर बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, साइंटिस्ट बड़े बड़े तुम बड़े अथी क्या सकते हो, मिसाइल मैन बन सकते हो, तरह तरह की चीज़ बन सकते हो। मगर तुम्हारे दिमाग में वो सब आता ही नहीं है, वो सब सोचता ही नहीं है। अरे ये सोचो, कुछ सोचो, शिक्षा लो इससे, कर्मवीर कथा से। वो इंसान ही होता है जो पढ़ के बड़े बड़े महान पद पे जाता है। कुछ आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं आता है, मेहनत करने वाला बच्चा ही आता है। आज देखो मेहनत करने वाला बच्चा, ठेला चलाने वाला बच्चा, रिक्शा चलाने वाला बच्चा, पान बेचने वाला बच्चा, जो माँ बाप है, जो चाय जो होटल में जो किसी का थाली धोता है झूठा, उसका बच्चा पढ़ के आईएएस बना है, आईपीएस बना। जाकर देखो कौन अमीर है वो सब। कह लो कि तो क्या कहेगा कि हमारे माता पिता गरीब थे, पैसा नहीं दिए तो नहीं पढ़े, पढ़ाई छोड़ दिए, यही बहाना बनाएगा। और आज तुम्हारे माता पिता से पूछो जाके, वही बहाना बनाते होंगे तुम पे भी। हर समय में पढ़ाई ना करे कोनो, हम पढ़ाई नहीं करे, हमारा पहला कोई चाखे ना कर ले रही,
सबके साथ करता है, ऐसे इधर उधर फालतू समय बिता लेगा। और बेटा बेटी जब ओकरा होगा हमारा अपना गार्जियन तो थोड़ा सा पढ़ाई छो, इतना ट्यूशन अच्छा ना स्कूल बना देगा, ट्यूशन बना देगा, भगा से माता पिता पढ़ाया नहीं, पढ़ के अभी तक बढ़ गया रहता है अच्छा आदमी, अच्छा से पढ़ा रहे तो महक रहा है। गार्जियन सबका खाली ये डायलॉग रहता है। अब तू भी गार्जियन बनोगे तो ये डायलॉग मानना चाहते हो? अरे भगवान से शर्म करो। पढ़ने वाला बच्चा गरीबी से गरीबी में पढ़ लेता है, और गरीब बच्चा ही ज़्यादा पढ़ रहा है। अभी तक इतिहास रच रहा है गरीब बच्चा सब, गरीब का बच्चा सब अभी IPS IAS बन के ना, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के इतिहास रच दिया। जाके देखो IAS का रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट आया 10 दिन पहले 15 दिन पहले, जाके देखो उसमें सबसे ज्यादा गरीब का बच्चा है, 80% गरीब का बच्चा उसमें फर्स्ट मारा है बाजी। बोले ठेला चलाने वाला, जूता सीने वाला, जिसकी माँ दूसरा घर जाकर बर्तन साफ करते, झाड़ू लगाती है, नौकरानी है, उसका बेटा सब IAS बना है। मेहनत करने से होता है, गप्पे लड़ाने से नहीं। दुनिया मेहनत करने से चलती है, गप्पे लड़ाने से नहीं चलती है बउआ। ये वो थ्योरम देते हैं तो याद करने के लिए पीटना पड़ता है, मारना पड़ता है, उससे कहीं विद्यार्थी होता है? विद्यार्थी का लक्षण होता है ये सब? विद्यार्थी तो वह होता है जो बिना कहीं अगला तैयारी करके रखता है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला कौन पाठ होने वाला है, कौन चीज़ याद करना है, क्या समझना है, उदाहरण तो कम से कम बना ले, उदाहरण तो समझने की कोशिश करे। विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पीटना पड़ेगा? अरे विद्यार्थी तो वह होता है जो पहले ही से पढ़ के रखता है। तो हम कमजोर है, काहे कमजोर है? बचपन से नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, अभी तो पढ़िए, अभी कौन पढ़ रहे हैं? तो ऐसे बनो भाई, राम प्रवेश राम की तरफ बनो। बनना है तो कुछ जीना तो इतिहास रचो। जिंदा तो सब होता है, सब जन्म लेता है, सब खाता पीता है, सब हकता है, सब मुतता है, सब नहाता है, सब मर जाता है, ये तो कौन कर लेता है। कोई काम करना तो इतिहास रचो, ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम हो जाए। जीना किस काम का? जियो इस तरह से कि बस शेर बन के जियो। शेर मोबाइल पर टेक्स्ट लगाने से नहीं होता है, फेसबुक पे स्टोरी लगाने से नहीं होता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से शेर नहीं बनता है। शेर बनता है आदमी अपने कर्मों से। कर्म करेगा ना, मेहनत करेगा ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा नाम जो है चारों तरफ स्टेटस में ऑटोमेटिक न्यूज में आ जाएगा। लाना नहीं पड़ता है नाम, ऑटोमेटिक आ जाएगा वहाँ पे। तुम सिर्फ कर्म करो, तुम्हारे हाथ में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, कर्म करना, वो तुम्हारे हाथ में। बाकी सब तो देने वाले ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, सबका हिसाब किताब कर देंगे, घबराइए नहीं हुआ। पाई का हिसाब रखते हैं, जान लीजिएगा। जितना आप मजाक उड़ाते हैं, जितना पढ़ाई का मजाक उड़ाइएगा, पढ़ाई भी आपको उतनी मजाक उड़ा देगा। घबराइए मत, पढ़ाई का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। पढ़ाई एक तपस्या होती है, जान लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है? राम प्रवेश राम का चरित्र, राम प्रवेश राम के चरित्र के बारे में बताइए। चरित्र कैसा था उसका, उसकी विशेषता बताइए। तो कर्मवीर कथा में जो प्रमुख पात्र है वह कौन है? कैसा किस परिवार में जन्म लिया है? परंतु वो दलित होते हुए भी क्या है? लगनशील और परिश्रमी है। गुरु का सानिध्य पाकर विद्या के अध्ययन में क्या होता है? लग जाता है, और गुरु के आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगता है। धन के अभाव में भी बेचारा अध्ययनरत रहता है, पढ़ते रहता है, विद्यालय में, महाविद्यालय में सभी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोग का परीक्षा होता है, उसमें भी उत्तीर्ण होता है और समाज में एक आदर्श स्थापित करता है। इस प्रकार से वो एक ऐसा व्यक्ति था जो संकट काल में भी एक अच्छा निर्णय लेने वाला कुशल व्यक्ति बन जाता है, और इस प्रकार से सभी लोगों के चहेता बन जाता है, सब लोग उसको लाइक करना शुरू करते हैं। ऐसे था राम प्रवेश राम। अगला है राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप जानते हैं? तो जानते हैं, बताते हैं, इसमें जो पाठ में पढ़े उसे बताते हैं हम लोग। क्या दिया है? राम प्रवेश राम भीखन टोला गांव में रहने वाला एक बालक, दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से बड़ा आकर्षित हुआ और शिक्षा को जीवन का परम गति मान लिया। वो समझ गया कि हम जी रहे हैं तो सिर्फ एक ही काम करेंगे, पढ़ेंगे। चाहे जब तक जिएंगे जब तक पढ़ते रहेंगे, मर जाएंगे मरते दम तक पढ़ते रहेंगे। वो एक ही चीज ठान लिया मन में कि हमको और कुछ नहीं करना है लाइफ में, हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनना है, सिर्फ हमको क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बस एक ही चीज दिमागे में बैठा लिया वो कि हमको लाइफ में कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। वो कभी नहीं सोचा कि हम IAS बनेंगे, कभी सोचा कि हम IPS बनेंगे, IAS बनेंगे या बहुत बड़ा बड़ा पद पर नाम जाएगा मेरा, नहीं। सिर्फ दिमाग में एक चीज को फिट कर लिया कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। लाइफ में, जीवन में बुढ़ापा हो जाएगा,
लास्ट तक जो भी ज़िंदगी होगा, जैसे भी जीना होगा जी लेंगे, गरीबी में मर लेंगे, मगर पढ़ने में पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। एक दिन ना खाना होगा तो ना खाना, भूखले सो जाएंगे, मगर बिना पढ़ले नहीं रहेंगे। ठान लेता मन में, सिर्फ एक चीज़ घुस गया दिमाग में, सेट हो गया, पढ़ना है, जीना है, पढ़ना है, पढ़ने के लिए ही जीना है बस, और कुछ नहीं करना है। और ज़्यादा दिन भी नहीं होता, 10 से 15 साल में उसका जॉब फिक्स। आजकल के बच्चों को क्या होता है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये मोबाइल, दिस दैट, मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, जूता चाहिए, मोजा चाहिए, स्टाइलिश बनने के देखने चाहिए, मगर पढ़ाई भले 0/0 हो। समय मिलेगा तो खेलेंगे, गार्जियन कभी देखता नहीं उसे को पढ़ते हुए, तरस जाता है आँखें तरस। गार्जियन सोचता है कि बच्चा बहुत काबिल है। अरे पढ़ने वाला बच्चा कहीं इधर उधर दिखाई देगा ही नहीं, आपको ढूंढते रहिएगा उसको, कहीं दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ पढ़ते ही रहता है। बस वो एक ही दिन दिखाई देता है, रिजल्ट निकलता है उस दिन, बस उसी का राज होता है उस दिन उसमें चर्चा होता है, पूरे चारों तरफ उसकी प्रशंसा हो रही है। उस दिन वो निकलता है, चारों तरफ घूमता है, मस्ती करता है ना, 10 दिन घूम के आता है कहीं से। वो लड़का होता है विद्यार्थी, वो फालतू में जाऊँगा समय बिताए नहीं करेगा, शादी हो, विवाह हो, नौटंकी, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, पढ़ना। तो बेचारा पढ़ने पे ही मन लगा, दिन रात लग जाता है। देखिए दिन रात में भी नहीं छोड़ता है वो, दिन भर रात भर लग जाता है। और अपने वर्ग में, हर वर्ग में जो क्लास में पढ़ा सब में प्रथम स्थान, उसका द्वितीय स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ, प्रथम स्थान, फर्स्ट जा रहा है। ये ऐसा होता है, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी परीक्षा हो, फर्स्ट इज फर्स्ट, बस वो मेहनत करने वाला लड़का था। और उस बच्चे से हमें शिक्षा मिलती है कि लाइफ में कभी भी मेहनत ही हमारा रंग लाता है और कोई साथ नहीं देता, ठीक है ना।